बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you will be fine. I am your English teacher and we are going to start grammar work on workbook page number 30 to 41. Parts of speech. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. स्टूडेंट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताते हैं कि वो सेंटेंस के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. They all perform different function in a sentence. First one is noun. Noun is a naming word. It can be the name of a person, place, thing, animal or idea. यानी कि किसी भी चीज़ के नेम को क्या कहते हैं? नाउन. सो नाउन क्या है? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, डॉक्टर. नेक्स्ट वन इज़ वर्ब. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. किसी भी काम को परफॉर्म करना क्या है? वर्ब है. इन शॉर्ट वी कैन से वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल प्ले, फाउंड, ड्रा. नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउन. इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन क्या था? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और प्रोनाउंस क्या हैं कि नाउन्स की जगह पे यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कॉल योर नेम, यानी कि अगर आयशा कह रही हूँ और आयशा की जगह मैं शी को यूज़ कर रही हूँ तो आयशा क्या है? नाउन है. एंड शी आई एम यूजिंग इन प्लेस ऑफ आयशा, सो शी इज़ अ प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो चीज़ किस किस्म की है, कैसी है, उसका ह्यूजम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है या उसकी क्वालिटीज़ क्या है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, शॉर्ट, लॉन्ग. नेक्स्ट इज़ एडवर्ब. Adverb tells more about a verb, adjective or an other adverb. It answers these questions when, where, how much, why. यानी कि जिस तरह से adjectives है वो noun को describe कर रहा है, इसी तरह से जो adverb है वो किसको describe कर रहा है? verb को. वो verb के बारे में बता रहा है कि वो जो action है वो कब है, कहाँ है, कैसे है. Next one is preposition. It shows the relationship of a noun or pronoun to some other word in a sentence. यानी कि रिलेशनशिप शो कर रहा है किस चीज़ का? नाउन का और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ किसमें? सेंटेंस में. नेक्स्ट है कंजक्शन. इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि वर्ड्स को या सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, सो और बिकॉज. लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन. Students, an interjection is a word, phrase or sentence that express emotions and strong feelings. Students, now it's the turn of page number 31. So let's start the work. Look at here, they have given us one picture. We people guess what is the name of this one picture? Oh, this is a mouse. So what we add adjective here? Tiny mouse. ठीक है, tiny means small, यानी कि छोटा सा mouse है. और इन्हीं दो वर्ड से हमें क्या करना है? We need to create a sentence. सेंटेंस भी यहाँ पे दिया गया है. द टाइनी माउस कैन रन क्विकली इनटू द व्हीट फील्ड. नेक्स्ट वन है नाउन, एडजेक्टिव एंड नाउन. क्या पिक्चर दी गई है? हनी बी. यस, इट इज़ हनी बी. एडजेक्टिव है वाइस और क्या है ये? हनी बी. इससे अब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे. वाइस हनी बी वर्क हार्ड टू मेक हनी फॉर अस. नेक्स्ट वर्ड इज हियर एप्पल. सो नाउन क्या है? एप्पल. और इसके हमने एडजेक्टिव ऐड करनी है, यानी कि एप्पल को हमने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है. तो एप्पल कैसा फ्रूट है बच्चों? स्वीट और जूसी है. अब यानी कि स्वीट जूसी एप्पल से हम क्या करेंगे? वी नीड टू क्रिएट अ सेंटेंस. इसके अंदर एडजेक्टिव भी आ जाएगा और नाउन भी आ जाएगा. तो सेंटेंस है इसका माई ब्रदर लाइक्स टू ईट स्वीट या जूसी एप्पल. नेक्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर. ओ दिस इज पिज़्ज़ा. नाउन क्या है? पिज़्ज़ा. एडजेक्टिव क्या है इसकी? फ्रेश. नाउ इट्स द टर्न टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंस. स्टेटमेंट क्या है? राइट द करेक्ट प्रोनाउंस टू रिप्लेस द नाउन्स, यानी कि इन नाउन्स की रिप्लेसमेंट में हमने प्रोनाउंस को यूज़ करना है. सन है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट. डॉग के लिए नॉन लिविंग थिंग है, क्या यूज़ करेंगे? इट. बॉयज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे? ज़्यादा है ना, और लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे. स्टूडेंट्स ऑल्सो मैनी, और क्या है? लिविंग थिंग्स है, सो वी यूज़ दे. अ बॉय नेम्ड अली. वन बॉय के लिए, वन मैन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही. योर टीचर शी. प्लेयर्स इन अ टीम ज़्यादा है ना, प्लेयर्स हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? दे. फुटबॉल ईट, नॉन लिविंग थिंग है ना. नेक्स्ट इज आंट, क्या यूज़ करेंगे? शी.
नेक्स्ट वन इज़ ग्रैंडफादर यानी कि मेल पर्सन है और वन है, क्या यूज़ करेंगे ही। नेक्स्ट इज साइमा एंड आई यानी कि 2 पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो क्या यूज़ करेंगे वही। लास्ट वन इज़ रिदा, फातिमा एंड सना, ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पे, मोर देन वन, सो क्या यूज़ करेंगे दे। नाउ द स्टेटमेंट इज़ रिप्लेस द नाउन विद प्रोनाउंस यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज़ करना है एंड राइट अ सेंटेंस और एक सेंटेंस बनाना है यूजिंग द प्रोनाउंस। प्रोनाउन को यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करना है और किसके अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स जिस तरह से पहले हमने किया था ना पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नाउन्स और एडजेक्टिव को यूज़ किया था सेंटेंस में, सेम लाइक दिस। जिस तरह से गर्ल है क्या प्रोनाउन यूज़ किया है शी इज़ कैरिंग अ बलून। नेक्स्ट वन इज़ क्या है पिक्चर में टर्टल, और टर्टल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इट, क्योंकि एनिमल नेम है और इसके लिए हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे इट इज़ स्विमिंग अलोंग द फिश। नेक्स्ट वन है असद एंड फाहद, क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे ऑलवेज प्ले टुगेदर क्योंकि वो पिक्चर में प्ले कर रहे हैं। लास्ट वन है उस्मान, 1 पर्सन है, मेल है, क्या यूज़ करेंगे ही इज़ जंपिंग ऑन द लीव्स। नाउ सर टर्न ऑफ पेज नंबर 37 एंड व्हाट इज़ द स्टेटमेंट हेयर। Write definition with examples. Students, this is the homework page. You people solve this page by your own self. Statement है इसमें हमने parts of speech की definition यहाँ पे write करनी है examples के साथ। जिस तरह से very start में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले parts of speech को explain किया, उसकी definitions को हमने read किया, तो सेम वैसे ही आपने यहाँ पे definitions write करनी है with an examples. Now the next one topic is phrase. Students, a phrase is a group of words. It is not a sentence but part of a sentence. A phrase gives us an idea but does not have a verb in it. Students, यानी कि a phrase is a group of words है that express a concept and is used as a unit within a sentence. यानी कि sentence के अंदर use तो हो सकता है लेकिन sentence नहीं हो सकता। बट इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। अ फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग बट इट डज नॉट इंक्लूड और हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। शॉर्ट भी हो सकते हैं वर्ड्स और लॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन अ फ्रेज विल ऑलवेज बी मोर देन वन वर्ड, यानी कि एक वर्ड पे फ्रेज नहीं हो सकता। ठीक है, एक वर्ड से ज़्यादा पे वो फ्रेज होगा और जो फ्रेज है वो सेंटेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वर्ब मौजूद नहीं होता। So the statement is say which of the following are phrases note that the punctuation has not been included। उन्होंने यहाँ पे punctuations नहीं मार्क की हुई। ठीक है, सारे जो लेटर्स हैं वो सेम तरीके से राइट किए गए हैं ताकि हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकें कि which words are belongs to the sentence and which are belong to the phrase। जैसे कि A1 है over the fence, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म नहीं है तो so what is it, this is a phrase। नेक्स्ट he kicked it, वर्ब यूज़ हुआ है किक, तो ये क्या है, सेंटेंस है, ये फ्रेज नहीं है। शी लाइक्स मैंगोज, लाइक्स क्या है, वर्ब है, सो इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ फ्रेज। नेक्स्ट है नाउ एंड देन, यहाँ पे कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ, सो इट इज़ फ्रेज। नेक्स्ट इज आई एम ऑन द रोड, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है और ये क्या है, फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट इज 3 और 4, जस्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है, फ्रेज है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट वांट एनी, यानी ये क्या है, सेंटेंस है। क्यों, डोंट वांट, इसमें क्या यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी। आर यू कमिंग, वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज द स्टार स्पार्कलिंग, इसमें भी वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज इन द वर्ल्ड, जी ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके अंदर वर्ब मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेज है। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द रोड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ब मौजूद नहीं है, सो व्हाट इज इट, दिस इज अ फ्रेज। ओवर हेड्स, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द फ्रेज। नेक्स्ट वन इज वी स्पीक ट्रूथ, स्पीक इसमें वर्ब यूज हुआ है, सो इट इज सेंटेंस। और लास्ट वन क्या है, विद अ स्माइल, वर्ब। Now the statement is use the given phrases in sentences. They have given us phrases, we have to use these phrases in a sentence. First one is yesterday morning, so we make the sentence here. I went for a walk yesterday morning. Next one is a big box, she put her luggage in a big box. Now it's a turn of tense. Simple present and present continuous. So what is simple present? Students, simple present shows our routine और actions we do in present, यानी कि जो वर्क हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, our routine और डेली वर्क वो क्या है, that are belongs to the simple present. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल डेली, आई ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ, यानी कि जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आपके जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, डैट आर सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है,
शोज़ द एक्शंस और वर्क दैट इज़ कंटिन्यूड बट नॉट कम्प्लीटेड, यानी कि ऐसे एक्शंस हैं जो जारी हैं यानी कि कैरी ऑन है, गोइंग ऑन है, लेकिन वो कंप्लीट अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। शी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, यानी कि शी इज़ स्टिल प्लेइंग द डॉल, अभी तक वो डॉल से खेल रही है। सो द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉर्मेशन मीन्स स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को क्रिएट किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस विद ही शी इट एंड सिंगुलर्स, यानी कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी गोज़, और यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो हम कहते दे गो। प्लूरल के साथ इफ़ द सब्जेक्ट प्लूरल तो देन वी डोंट ऐड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने कहना था दे गो, तो सिंगुलर है तो शी गोज़, ही प्लेज, और अगर इसकी जगह ज़्यादा होता या फॉर एग्जाम्पल यू होता हम कहते यू प्ले। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमारे पास फॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस हेल्पिंग वर्ब है। इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है। विच हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर। इस कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ, जैसे बॉय, चाइल्ड, किड, फादर, मदर, इनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। एम कहाँ यूज़ करना है, विद आई। आर कहाँ यूज़ करना है, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि यू, दे, वी, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। नाउ द स्टेटमेंट इज, नाउ से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट पी सी, यानी कि पी स्टैंड कर रहा है प्रेजेंट को, सी स्टैंड्स कर रहा है किसको, कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वायल्स एस पी, एस मीन सिंपल और पी किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को, फॉर सिंपल प्रेजेंट। आई एम ईटिंग माई लंच, एम यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब और क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, सो इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टू राइट पी डॉट सी। नेक्स्ट है आई ईट माई लंच एवरी डे की बात है और सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, सो इट इज़ सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट इज माई लंच कंसिस्ट्स ऑफ राइस एंड वेजिटेबल्स, क्या है, इसमें कंसिस्ट्स का वर्ड्स यूज़ हुआ है, एस का हमने एडिशन किया है, क्यों, फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्यों, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो इट इज़ सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट इज माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, कुक्स है सिंपल, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड किया है, सो इट इज़ सिंपल प्रेजेंट। शी इज़ मेकिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है और मेकिंग आ गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट इज माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड किया है, सो इट इज़ सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर, द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग अ लेटर। स्टूडेंट्स नाउ इट इज योर लास्ट वन, पेज 41, और वही हम स्टेटमेंट्स कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, यानी कि हमने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस है और इन सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। वी वर्क इन द गार्डन, सो क्या लिखेंगे हम, वी आर वर्किंग इन द गार्डन। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है और जो फर्स्ट वर्ब की फॉर्म्स है वो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी। द चिल्ड्रन प्ले गेम्स, तो क्या करेंगे, द चिल्ड्रन ज़्यादा है ना, तो विच हेल्पिंग वर्ब वी यूज़, विद प्लूरल सब्जेक्ट आर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या यूज़ करेंगे, द सन सिंगुलर है ना, ईस्ट राइजिंग इन द ईस्ट। दे वॉच टेलीविजन, क्या यूज़ करेंगे, दे आर वॉचिंग। नेक्स्ट है और डॉग चेसिस कैट, एक डॉग है, सो और डॉग इज चेसिंग द कैट्स। नेक्स्ट वन है स्टेटमेंट रिकॉल द रूल्स एंड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट करना है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। दिस प्लेस बिलोंग्स टू अ रिच मर्चेंट, नेगेटिव में भी करना है और इंट्रोगेटिव में भी करना है, दिस प्लेस डज नॉट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में करने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, विच हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, देन वी यूज़ डज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस और ई एस हम ऐड कर रहे थे ना उसको हम रिमूव कर देंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो फिर हम जस्ट डू यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो हमने पहले ही एस और एस ऐड नहीं किया था ना, तो क्या आ जाएगा, दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट।
और क्या है, इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, वी ऑलवेज ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। सो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हमने, डज। डज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। किसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का। डज दिस प्लेस बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट, और लास्ट में क्या कर देंगे, वी प्लेस आ क्वेश्चन मार्क देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर स्टेइंग इन द पैलेस। नेगेटिव क्या करेंगे इसका, दे आर नॉट। आर की बात किया ना और स्टेइंग की बात किया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हमने ऐड किया है, तो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करने थे। विच हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर। इस कहाँ पे यूज़ करना था, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। आर कहाँ यूज़ करना था, विद द प्लूरल सब्जेक्ट। और एम कहाँ यूज़ करना था, विद आई। दे आर नॉट, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जस्ट वी नीड टू ऐड नॉट हेयर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। दे आर नॉट स्टेइंग इन द पैलेस, इसी को हमने इंट्रोगेटिव में करना है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज प्लेस, पुट और ब्रिंग द helping verb before the subject. Are they staying in the palace? And at the last we place a question mark. Last one is, it rains every afternoon in the hot season. So ये किसका सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। कैसे पता चला है, रेन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ हुआ है। इट डज नॉट रेन एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, इसी को इंट्रोगेटिव में करते हैं, डज इट रेन आफ्टर every afternoon in the hot season. Alhamdulillah students, we have done our work. Hope you will learn it or make the practice of these tenses. Allah Hafiz.